नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी परंपरा की बात करने वाले हैं जो शायद हम में से कई लोगों के घरों में होती है, खासकर दिवाली पर। जी सूरन की सब्जी खाने की परंपरा। इसे जिमीकंद या ओल भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जिमीकंद, ओल, सूरन, कई नाम है इसके। हाँ, और उत्तर भारत में तो ये दिवाली पर खूब बनता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास एक लेख है अखिलेश विश्वकर्मा का, द साइंस ऑफ सूरन, दिवाली ट्रेडिशन एंड हेल्थ। तो ये लेख पड़ताल करता है कि भाई ये रिवाज क्यों है, क्या ये बस एक पुरानी आदत है या कुछ और बात है इसके पीछे। सही। कई बार हम चीजें करते हैं पर सोचते नहीं कि क्यों कर रहे हैं। वही तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस लेख के जरिए। क्या ये सिर्फ स्वाद की बात थी या जैसा लेखक को बाद में पता चला शायद कुछ गहरे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। दिलचस्प। लेखक खुद बताते हैं कि पहले उन्हें लगता था कि भाई पुराने जमाने में सब्जियां कम होती होंगी, इसलिए बना लेते होंगे। हाँ, एक सामान्य सोच तो यही हो सकती है। पर फिर उन्हें कुछ और पता चला। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं, देखते हैं ये लेख हमें क्या बताता है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं लेखक के पहले वाले विचार से। उन्हें क्या लगता था शुरू में? देखिए, लेखक अखिलेश विश्वकर्मा का शुरुआती अंदाजा, जैसा आपने कहा, काफी सीधा साधा था। उन्हें लगा कि भाई पुराने जमाने में आज की तरह इतनी सब्जियां कहाँ थी। सही बात है। हर मौसम में सब कुछ तो मिलता नहीं था, और फिर जो थोड़ी मसालेदार या यूं कहें कि खास सब्जियां होती थीं, हाँ, जिनमें थोड़ी मेहनत लगती हो। बिल्कुल, वो अक्सर त्योहारों पर ही बनती थी। रोज तो दाल रोटी सामान्य सब्जी ही चलती थी। हाँ, ये तो समझ आता है। जैसे आजकल हम पनीर या मशरूम खास मौकों पर बनाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। तो शायद सूरन उस जमाने की फेस्टिवल स्पेशल सब्जी रही हो। हाँ, शायद यही लेखक का पहला विचार था कि दिवाली जैसा बड़ा त्योहार है तो कुछ अलग, कुछ मसालेदार बनना चाहिए, और सूरन उसमें फिट बैठता था। लॉजिकल लगता है। जी, बिल्कुल तार्किक अनुमान है, खासकर अगर हम सोचें कि तब खाने पीने के विकल्प भी तो सीमित थे। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। असली वजह तो बाद में सामने आई। तो फिर वो मोड़ कहाँ आया? वो गहरे कारण क्या थे? देखिए, मोड़ तब आता है जब लेखक शायद बुजुर्गों से बात करते हैं या उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। लेख में इस तरफ इशारा है। अच्छा। होता यह है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो परंपराएं निभाती तो है, पर क्यों निभा रही है उसका जो मूल कारण है वो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए कहीं खो जाता है। हाँ, मतलब बस करते आ रहे हैं क्योंकि पहले से होता आया है। बिल्कुल, वही कारण धुंधला पड़ जाता है, और लेख इसी बात पर जोर देता है। बुजुर्गों का मानना है, या कम से कम स्रोत ऐसा बताता है, कि हमारी ज्यादातर पुरानी परंपराएं बिना वजह नहीं थीं। उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई प्रैक्टिकल वजह, या अक्सर कोई वैज्ञानिक सोच होती थी। अच्छा। लेकिन जब वो वजह लोगों को पता नहीं रहती या समझाई नहीं जाती, तो नई पीढ़ी को क्या लगता है कि ये बस एक रस्म है, या अंधविश्वास भी कह देते हैं कई बार। बिल्कुल, अंधश्रद्धा मान लिया जाता है, बस इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ों ने कहा है, या ऐसा ही होता आया है। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। तो सूरन वाली परंपरा के पीछे की वो भूली हुई वजह क्या बताई गई है लेख में? क्या ठोस कारण है? यहाँ पर लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू सामने लाता है। वैज्ञानिक सब्जी के पीछे? जी हाँ, स्रोत के अनुसार इस परंपरा का जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है वो है सूरन में फास्फोरस का बहुत ज्यादा होना। फास्फोरस? अच्छा। हाँ, फास्फोरस ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी मिनरल है। आप जानते ही होंगे, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हमारी कोशिकाओं की सेहत के लिए। फास्फोरस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब सिर्फ स्वाद या रिवाज नहीं, बल्कि पोषण। जी हाँ, लेखक का यही तर्क है, और यहाँ स्रोत एक बड़ा दावा भी करता है जिसे हमें ध्यान से समझना होगा कि ये जानकारी सीधे स्रोत से आ रही है, हम बस उसे बता रहे हैं। ठीक है, क्या दावा है? लेख में कहा गया है कि मेडिकल साइंस ने भी मान लिया है कि दिवाली के दिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति देशी सूरन की सही मात्रा में बनी सब्जी खा ले, हाँ, तो उसके शरीर में महीनों तक फास्फोरस की कमी नहीं होगी। क्या महीनों तक? सिर्फ एक दिन खाने से? जी, स्रोत का यही दावा है। ये एक बहुत जबरदस्त दावा है जो सूरन के पोषण के महत्व को दिखाता है। ये तो कमाल की बात है अगर ऐसा सच है। पर क्या स्रोत इसे बस एक मान्यता की तरह बताता है या कोई तर्क भी देता है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ मान्यता नहीं बताता, वो इसे एक तरह से वैज्ञानिक तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, और ये भी कहता है कि मेडिकल साइंस इसे मानता है। हालांकि हमें इसे स्रोत के दावे के तौर पर ही देखना चाहिए, पर यह साफ है कि लेखक का जोर सूरन में फास्फोरस की जो असाधारण मात्रा है उस पर है।
और उसी को वो इस दिवाली परंपरा का मुख्य आधार मान रहे हैं। बिल्कुल। उनका तर्क यह है कि शायद हमारे पूर्वजों को इसके इस गुण का पता था और उन्होंने इसे दिवाली के खाने का हिस्सा बनाया ताकि साल के इस समय शरीर को ये जरूरी पोषण मिल जाए। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, तो फास्फोरस वाली बात तो समझ आ गई, पर क्या लेख में सूरन के और भी फायदे बताए हैं या बस फास्फोरस पर ही फोकस है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फास्फोरस तो मुख्य बात है, पर लेखक यहीं नहीं रुकते। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा? स्रोत में सूरन के कई और स्वास्थ्य लाभों का भी जिक्र है। ऐसा लगता है कि ये सब्जी मतलब पोषण का खजाना है। और क्या क्या बताया गया है? लेख के मुताबिक सूरन सिर्फ फास्फोरस का ही स्रोत नहीं है। ये बवासीर यानी पाइल्स जैसी तकलीफदेह बीमारी हाँ, से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में भी सहायक हो सकता है, ऐसा स्रोत में लिखा है। ये इसके औषधीय गुणों की तरफ इशारा करता है। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर दावे हैं, पाइल्स से लेके कैंसर तक। जी, और इसके पोषक तत्वों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जैसे? स्रोत कहता है इसमें फाइबर बहुत होता है। हाँ, फाइबर तो पाचन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B1 और फॉलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। ये सारे विटामिन शरीर के अलग अलग कामों के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन के अलावा क्या मिनरल्स का भी जिक्र है फास्फोरस के अलावा? बिल्कुल है। फास्फोरस तो है ही, उसके अलावा इसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी खनिज भी मिलते हैं। अच्छा, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जी, पोटेशियम ब्लड प्रेशर के लिए, आयरन खून की कमी के लिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों के लिए। तो आप देख ही रही हैं, पोषक तत्वों की एक लंबी लिस्ट है जो स्रोत सूरन से जोड़ता है। वाकई ये तो एक पावर हाउस जैसा लग रहा है। क्या हड्डियों और त्वचा के लिए भी कुछ कहा गया है? हाँ, उस तरफ भी इशारा है। लेख में लिखा है कि यह हड्डियों को मजबूती देने में मदद कर सकता है, शायद कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। और साथ ही ये त्वचा के रोगों से बचाव में भी मददगार हो सकता है, ऐसा संभावित रूप से बताया गया है। तो कुल मिलाकर स्रोत सूरन को एक मल्टी टैलेंटेड कंद की तरह दिखाता है, जिसके स्वास्थ्य लाभ काफी ज्यादा हैं। ये सब सुनने के बाद तो दिवाली की ये परंपरा और भी मतलब सार्थक लगने लगी है। सिर्फ सब्जी नहीं, सेहत का डोज है एक तरह से। सही कहा। अच्छा, स्रोत में सूरन के बारे में कुछ और प्रैक्टिकल जानकारी भी है, जैसे इसके नाम या ये मिलता कहाँ है वगैरह? हाँ, वो भी है। और ये जानकारी काम की हो सकती है। जैसा हमने शुरू में कहा, इसके कई नाम हैं। हाँ, सूरन, जिमीकंद, ओल भी कहते हैं, खासकर पूर्वी भारत में, और कांद भी। नाम अलग अलग हैं, पर चीज वही है। ठीक है। और बाजार में मिलने को लेकर आसानी से मिल जाता है? स्रोत बताता है कि आजकल बाजार में हाइब्रिड किस्में ज्यादा मिलती हैं। अच्छा, हाइब्रिड। हाँ, जो शायद उगाने में आसान होती होंगी, लेकिन देसी सूरन भी मिलता है कभी कभी, और कहा जाता है कि उसके औषधीय गुण ज्यादा होते हैं। मतलब फास्फोरस वाला जो दावा है जी, वो शायद देसी से जुड़ा है। जी, स्रोत में ऐसा ही बताया गया कि वो दवा देसी सूरन से जुड़ा है। और मिलता कब है? साल भर? लेख कहता है कि दिवाली के आसपास, खासकर उत्तर भारत के बाजारों में, ये आपको आराम से मिल जाएगा। हर सब्जी वाले के पास होता है लगभग। हाँ, मैंने देखा है दिवाली के टाइम पर। लगता है दिवाली पे मांग बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। और एक और अच्छी बात है, इसकी शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता? बिल्कुल, ये काफी दिनों तक टिक जाता है। आप खरीद कर रख सकते हैं कुछ समय तक। ये तो अच्छी बात है। हाँ, जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है। पुराने जमाने में तो ये और भी जरूरी रहा होगा जब फ्रिज वगैरह नहीं थे। समझ गए। तो ये सारी जानकारी, इसके गुण, फायदे, मिलना, नाम, ये सब मिलकर इस परंपरा को एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत का जो केंद्रीय विषय है, जो मैसेज है, वो यही निकल कर आता है। क्या? कि हमारी जो लोक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें अक्सर गहरी वैज्ञानिकता छिपी होती है, या कम से कम व्यवहारिक ज्ञान तो होता ही है। हम शायद उन्हें बस रीति रिवाज समझकर निभाते रहते हैं, पर हो सकता है उनके पीछे स्वास्थ्य या पर्यावरण या समाज से जुड़े ठोस कारण रहे हों, जिन्हें हम भूल गए हैं। हाँ, समय के साथ भूल गए हैं। ये एक तरह से हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत में जो ज्ञान छिपा है, उसे फिर से खोजने जैसा है। सही कहा। और स्रोत लेखक अखिलेश विश्वकर्मा अंत में इसी भावना को सामने रखते हैं। वो अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताते हैं। अच्छा। वो इस बात को सराहते हैं कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने विज्ञान और सेहत से जुड़ी जरूरी बातों को कितनी खूबसूरती से, कितनी चतुराई से हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कारों का हिस्सा बना दिया, ताकि वो चलती रहें पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, बिल्कुल। भले ही उनका जो मूल वैज्ञानिक कारण था वो समय के साथ लोगों को याद रहे या ना रहे, पर वो चीज चलती रहे। ये एक तरीका था ज्ञान को बचाने का,
उसे जीवन का हिस्सा बनाने का। बिल्कुल सही। ये हमारी परंपराओं को देखने का एक ज्यादा सम्मानजनक और जिज्ञासु नजरिया देता है। उन्हें बस पुरानी बातें कहकर खारिज करने के बजाय उनके पीछे का ज्ञान समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली, यही नजरिया। ये तो बहुत ही सार्थक बात है। तो इस पूरी चर्चा से और इस स्रोत के विश्लेषण से हम मुख्य निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही सामने आती है कि दिवाली पर सूरन खाना शायद सिर्फ एक पारंपरिक डिश या स्वाद की बात नहीं है। जैसा कि लेखक तर्क देते हैं, इसके पीछे शायद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ जुड़े हैं, खास तौर पर वो फास्फोरस वाली बात। हाँ, वो उच्च मात्रा वाला दावा। जी, जिसके बारे में स्रोत कहता है कि वो महीनों तक शरीर की जरूरत पूरी कर सकती है। तो ये एक ऐसी परंपरा हो सकती है जिसे शायद पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया हो। एक तरह के सालाना हेल्थ बूस्टर की तरह। हाँ, कह सकते हैं, एक वार्षिक हेल्थ सप्लीमेंट जैसा, जिसे त्योहार के साथ जोड़ दिया ताकि लोग उसे खुशी खुशी अपना लें। परंपरा और विज्ञान का संगम। बिल्कुल, जैसा स्रोत में बताया गया है। और क्या स्रोत ये कहता है कि इसे सिर्फ दिवाली पर ही खाना चाहिए? नहीं, लेखक अंत में ये भी जोड़ते हैं कि अगर किसी को इसके फायदे देखकर जरूरत महसूस हो तो सूरन का इस्तेमाल सिर्फ दिवाली पर ही क्यों, कभी भी किया जा सकता है। अच्छा। खासकर हड्डियों की मजबूती और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए। अगर इसके ये फायदे हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जब भी ये मिले। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक त्योहारी सब्जी नहीं बल्कि एक उपयोगी चीज है जिसके फायदे कभी भी लिए जा सकते हैं। जी, स्रोत का यही निष्कर्ष निकलता है। इस सब कुछ जानने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक सवाल। ये स्रोत से ही प्रेरित है, सीधे तौर पर कहा नहीं गया है, पर यह चर्चा उधर सोचने पर मजबूर करती है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि हमारी और कौन-कौन सी ऐसी परंपराएं हैं, कौन सी रीति रिवाज हैं या लोक मान्यताएं हैं जिनमें इसी तरह का भूला हुआ वैज्ञानिक या व्यवहारिक ज्ञान छिपा हो सकता है। दिलचस्प सवाल है। जैसे हमने सूरन की बात की, क्या वैसे ही हमारे दूसरे त्योहारों के खानपान या पूजा पाठ के तरीकों में या सामाजिक रस्मों के पीछे भी कोई गहरे तार्किक कारण हो सकते हैं जिन्हें हमने समय के साथ नजरअंदाज कर दिया है? क्या हमें अपनी दूसरी सांस्कृतिक प्रथाओं को भी इसी नज़र से देखना चाहिए, उनके पीछे के संभावित कारणों को, उनके लाभों को फिर से खोजने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल। ये सिर्फ अपने अतीत का सम्मान करना नहीं हुआ, बल्कि शायद अपने भविष्य के लिए भी कुछ उपयोगी सीखना हुआ। क्या पता पुरानी परंपराओं में आज की समस्याओं के समाधान भी मिल जाए। कौन जाने, हो सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े ज्ञान को फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।